अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मैर खलील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, आज पाकिस्तान के मारूफ हकीम इख्तियार अहमद नवीद साहब से टाइम लिया है कि इनसे हम जो आम मर्ज़ है पाकिस्तान में, एक कैंसर है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि ये कैंसर क्यों होता है और इनकी क्या क्या अलामात हैं, और हकीम साहब से पूछते हैं कि और इनकी एहतियात क्या क्या है। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हकीम साहब, ये कैंसर आजकल हमारे यहाँ एक आम से ही बीमारी होने जा रही है, दुनिया में भी है, मगर जिस कदर पाकिस्तान में इसकी ज़्यादती हो रही है, हर तीसरे आदमी चौथे आदमी को कैंसर की अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। इसकी क्या वजूहात है? देखो सर, कैंसर असल में जिस्म के मुख्तलिफ खुलियात की बेतरतीब ग्रोथ को कहते हैं या अफजाइश को कहते हैं। ये जिस्म मुख्तलिफ खुलियात से बनता है। जब किसी भी खुलिया की बेतरतीब ग्रोथ जब होती है, अफजाइश जब होती है, तो उससे पैदा होती हैं। जैसे खून का कैंसर, तो खून के वाइट ब्लड सेल्स या दूसरे सेल्स की ज़्यादती से जो होती है, और ज़ाहिर है जब उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो वो अपना साइज़ मैच्योर नहीं कर सकती, वो बेतरतीब होता है। कोई छोटे खुलियात होते हैं, कोई बड़े खुलियात होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी एक बार अर्ज़ किया था आपके ब्लॉग में कि कैंसर अमूमन तज़ाबियत की वजह से पैदा होता है। यहाँ मैं थोड़ी सी बारीकी के साथ बात करूँगा। जब सफरावियत के साथ कैंसर पैदा होता है तो वो हमारे बड़े तबीबों यानी बोली सीना ज़िक्रिया राजी के कहने के मुताबिक बहुत हद तक काबिल इलाज होता है। लेकिन जब सुदावी मादे की वजह से पैदा होता है तो वो लाइलाज होने के करीब होता है। लेकिन ये एक हकीकत है, जब अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप जब किसी मर्ज़ का इलाज करेंगे तो मैंने हर मर्ज़ का इलाज पैदा किया हुआ है, इसलिए उसमें आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि सुदावी अमराज जो होती हैं ये बहुत लंबा इलाज मांगती हैं। इसलिए जैसा मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि सफरावियत और सुदावियत कैंसर पैदा करने के दो सबब हैं, लेकिन इन दोनों में तज़ाबियत किसी हद तक मुलव्वस होती है। अगर सफरावियत के साथ तज़ाबियत मुलव्वस हो तो वो जल्दी इलाज पजीर होता है, और अगर सुदावियत हो सिर्फ उसका सबब तो फिर वो बहुत लंबे इलाज से दुरुस्त हो सकता है। ये तो नहीं मैं कहता कि वो लाइलाज है, लेकिन वो आदमी अमूमन अकता जाता है इलाज से। जो लोग अकता जाते हैं वो फिर इससे दुरुस्त नहीं हो सकते। उसमें लंबा अरसा किसी एक तबीब के पास इलाज करें तो दुरुस्त हो सकता है। और बोली सीना भी फरमाते हैं, ज़िक्रिया राज़ी भी फरमाते हैं। वो लोग जो रोज़ाना तबीब बदलते रहते हैं वो तबीबों की ख़ताओं के शिकार हो जाते हैं, वो कभी दुरुस्त नहीं हो सकते। इसलिए जब भी आपने इलाज कराना हो किसी माहिर तबीब से कराएं और उस पर मुकम्मल एतमाद रखते हुए कराएं, फिर ही आप सेहतयाब हो सकते हैं। हाँ जी हकीम साहब, ये कैंसर की आम तौर पर जो हमारे आम आदमियों को इनकी अलामत का पता नहीं होता। जब ये ऐसा कह लें कि हमारे गांव के लोग जो अनपढ़ ज़्यादा होते हैं, अगर उनको कैंसर की अलामत हो तो इनका इजीली जो आसानी वाला तरीका है कि इसके जो अलामतें ज़ाहिर होती हैं वो कौन कौन सी हैं? देखो, कैंसर में मैंने जब पहले कहा है, जो होता है ना सुदावी कैंसर, जो लाइलाज होता है वो तज़ाबियत का होता है। उसमें जलन भी होती है, उसमें बहुत से खुलियात जो पैदा होते हैं, वहाँ सोजिश भी होती है और वहाँ आवार भी पैदा हो सकते हैं। बाज़ औक़ात वो इतने स्लो स्पीड में होते हैं कि आदमी उसका एहसास ही नहीं कर सकता। औरतों को अमूमन छाती का कैंसर होता है, वो भी जो छाती के मखसूस गुदूद हैं उनमें वो मर्ज़ शुरू होती है, और वही खुलियात जब ज़्यादा बेतरतीब अंदाज से बढ़ते हैं तो वो मर्ज़ ज़्यादा लाक होना शुरू हो जाती है। मेरे पास एक मरीज़ा थी जो अभी इब्तदाई हालत में थी, उसका छाती का कैंसर था। डॉक्टरों ने कहा कि अगर कंट्रोल में ना हुआ तो बहुत जल्द ये बड़ा ख़तरा बन जाएगा। लेकिन अल्लाह का फजल है कि उनका इलाज किया, वो इलाज तो 2-3 साल उनका चला, लेकिन अब वो बिल्कुल सेहतयाब है। इसलिए ये कहना कि कोई मर्ज़ लाइलाज है ये तो नहीं हो सकता, लेकिन इलाज उसका भरा लंबा होता है। जो लोग इलाज लंबा कराते हैं वही सेहतयाब होते हैं।
दूसरी चीज़ ये है कि कैंसर के इलाज में, जैसे पहले व्लॉग में भी मैंने गुजारिश की थी कि अगर तेज़ाबी चीज़ों से इलाज करेंगे तो वो कभी सेहतयाब नहीं होगा। एंटी एसिड चीज़ों से इलाज करेंगे या नमकियाती ग्रुप, वो नमकियाती ग्रुप जो इस तक नहीं होते, जो तेज़ाबी नहीं होते, उनसे इलाज करेंगे तो उनसे ज़्यादा मुस्बत रिजल्ट पैदा होंगे, मर्ज़ बिल्कुल दूर हो जाएगी। जी हकीम साहब, आमतौर पर ये सुनने में आ रहा है कि चीन के कुछ इलाकों में कैंसर ज़्यादा हो रहा है। ये पूरे चीन में नहीं, एक इलाका है उसमें कैंसर के अलामत और कैंसर में मरीज़ ज़्यादा हो रहे हैं। हर 1 लाख के पीछे तकरीबन 4000 के करीब आदमी कैंसर में मुबतला हो रहे हैं। ये ऐसा भी मुमकिन है कि कुछ इलाकों की आबो हवा की वजह से भी कैंसर में इजाफा होता हो? हाँ जी, हाँ जी, ये तो बड़ी बात है। देखिए, मैंने पहले भी गुजारिश किया था एक ब्लॉग में कि ग़िज़ाएँ या मौसमी हालात ही मुख्तलिफ अमराज पैदा करते हैं। वो इलाके जहाँ खुश्क मौसम रहता हो और सर्दी का मौसम हो, वहाँ ये ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन जिन इलाकों में सर्दी कम हो या उसमें खुश्की कम हो, बारिशें होती रहें, उसमें इसके चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए मद्देनज़र यही रखना चाहिए कि वो इलाके जहाँ सर्दी और खुश्की ज़्यादा होगी, इन अमराज की कसरत होगी और वहाँ ज़्यादा बेहतर तदाबीर करनी पड़ेगी। अपनी हरारत को नॉर्मल रखना पड़ेगा, अपनी खुश्की को भी नॉर्मल रखना पड़ेगा। बाद औक़ात कहते हैं ये सर्दी खुश्की, ये गर्मी खुश्की क्या होती है। हम ये समझते हैं कि इन्हें मद्देनज़र ना रखा जाए तो कोई भी जिस्म सेहतमंद नहीं रह सकता। कोई ऐसा नहीं कर सकता कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही हो तो वो कपड़ों के बगैर वहाँ चक्कर लगा रहा हो। जो भी ऐसा करेगा वो तो मर्ज़ों का शिकार होगा। उस मौसम के मुताबिक अपने लिबास को दुरुस्त करना, अपने माहौल को दुरुस्त करना, ये तो लाजमी है। तदबीर के लिए भी, अपने आप को सेहत रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए ये तदाबीर होंगी और मर्ज़ों से बचने के लिए इन पर ज़्यादा मद्देनज़र इनको रखना पड़ेगा। ये हकीम साहब, एक और बात तो है, ये जो भी कैंसर का मरीज़ होता है उनका अमूमी तौर पर वज़न कम हो जाता है, इसकी क्या वजह है? मर्ज़ तो कोई भी ऐसी नहीं है जिससे वज़न कम ना हो, लेकिन जैसा कि मैंने ये पहले गुजारिश की है, ये सुदावी मर्ज़ है। सुदावी मर्ज़ में तो आदमी बहुत पतला हो जाता है और उसका वेट बहुत ज़्यादा लूज़ कर जाता है। सफरावी मर्ज़ों में भी होता है ये ऐसा, लेकिन सुदावी मर्ज़ों में ये ज़्यादा असर कर सकता है। क्या हकीम साहब, ये छाती का कैंसर ये दिमाग में कन्वर्ट हो सकता है? देखें, मर्ज़ कोई भी, किसी तबीयत की एक खूबी होती है कि जब जिस्म में कोई भी मर्ज़ पैदा होती है तो तबीयत उसे किसी एक जगह पर महदूद रखने की कोशिश करती है। अगर तबीब की गलती हो या मरीज़ खुद लापरवाही कर रहा हो तो फिर वो मर्ज़ सारे जिस्म में भी फैल सकती है। जैसे आप एक गदूदों का मर्ज़ हो तो अगर वो सर में पैदा होगा तो सर की झिल्लियों में पैदा होगा जो एपिथेलियल सेल्स से बनती हैं। तो ये मद्देनज़र रखा जाता है कि कौन सी मर्ज़ किस सेल्स में पैदा हो रही है। अगर उनका इलाज उसी के मुताबिक करेंगे तो वो दुरुस्त हो जाएगा। अगर उनका गलत इलाज होगा तो वो सारे जिस्म में भी फैल सकती हैं। दिमाग जो और तो अलग चीज़ है। जी हकीम साहब, ये अगर कैंसर इब्तदा में ही आप लोगों के पास हकीमों से दवाई ली जाए तो ये अमूमन कितनी देर में मरीज़ हिकमत से ठीक हो सकता है? देखें, इब्तदाई तौर पे अगर आ जाए तो उसमें भी ये कहा नहीं जा सकता अमूमन 3-4 माह में ठीक हो सकता है, लेकिन बाज़ को साल भी लग जाता है। ये तो होता है कि हम समझते हैं अभी इब्तदाई है, लेकिन हो सकता है मरीज़ को वो लंबे अरसे से मर्ज़ चल रही हो, उसे बहुत कम एहसास हो, बहुत कम असर हो, तो वो लंबा अरसा चलती रहे तो उसके मुताबिक ही इलाज होगा ना। कैंसर का इलाज बड़ा लंबे वक्त मांगता है। ये जिस्म में अक्सर कहते हैं ये गिल्टियाँ बन जाती हैं पहले, कैंसर से पहले, क्या इनमें भी कोई ऐसी अलामत इनके अलावा भी होती है? सर जी देखें, कैंसर मैंने जैसे पहले कहा है कि अगर गुदूद में हो तो जिस्म में बहुत सी गुदूद हैं जो जिस्म की दिफा के लिए होती हैं कि वो मादे जो जिस्म में मनफी मादे पैदा होते हैं उन्हें नॉर्मल करके ख़त्म करती रहें। अगर आदमी उसकी सही तदबीर ना करे और वो मर्ज़ के मवाद बढ़ते चले जाएँ तो गिल्टियों में ये मर्ज़ ज़्यादा होती जाएगी। आज एक गिल्टी में है, कल को ज़्यादा हो जाएगी। बाद औक़ात इलाज करने वाले ये कहते हैं कि इन गिल्टियों को निकाल दो, वो उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि एक गिल्टी को निकालेंगे बाकी गिल्टियाँ फूल जाएंगी। असल में उस मवाद को नॉर्मल करना मर्ज़ का इलाज है। जब आप उसे नॉर्मल कर देंगे तो मर्ज़ खुद ठीक हो जाएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपने बहुत मौजू और अहम तरीन बीमारी के ऊपर बात की और इनकी एहतियाती तदबीर बताई और इनकी अलामत बताई। आपके मशकूर हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें बहुत सी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।